हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बहादुर था। मैं बताना चाहूँगा गाइस आज का बहुत ज़्यादा औसम होने वाला बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू फेच एपीआई डेटा इन आवर रिएक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो और फीचर सर्विसेज में हमें कुछ डेटा मिलता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स में जाता हूँ तो भी मुझे यहाँ पे डेटा मिल रहा है। तो ये सारे डेटा मुझे कहाँ से मिल रहा है, वो एपीआई का लिंक क्या है, वो यूआरएल क्या है, वो सब कुछ गाइस आज इस एक वीडियो में आपको पता चलने वाला है। एंड हम फेच एपीआई नहीं, हम एक्सियोस का यूज़ करने वाले, तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस बताना चाहूँगा प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपडेटेड है, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया थापा टेक टॉक्स, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। एंड ये जो वीडियो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर वेब डेवलपर्स, जरूर चेकआउट कीजिएगा विद इंडिया वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग किंग के साथ, ठीक है। ऑल गाइस, तो बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपको याद होगा कल के दिन हमने हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई समझ लिया था। आई होप आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा एंड समझ गए होंगे, ठीक है। एंड मैंने एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली ये कहा था कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई इज लाइक योर ग्लोबल स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज की तरह, जहाँ पे आपका सारा डेटा रहेगा एंड देन कोई भी उसको गेट कर सकता है। एंड मैंने आपको दिखाया भी कि हम उसको कैसे गेट कर सकते हैं। तो सेम वही है कि हमारा ये जो एपीआई का डेटा है, राइट, ये जो एपीआई का डेटा है मैं चाहूँगा मेरे स्टोर पे हो, ग्लोबल स्टोर पे। एंड हम उसको जब हमारी मर्जी हो, लाइक जब मैं मोबाइल पे क्लिक करूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्लोबल स्टोर से वो सिर्फ मोबाइल का ही डेटा हमें फैच करके दे। हम इसके लिए स्पेसिफिक अलग पेज नहीं बना रहा, मैं लैपटॉप के लिए अलग पेज या अलग एपीआई कॉल नहीं कर रहा। एपीआई एक ही बार कॉल होगा, एक ही जगह पे स्टोर होगा, जस्ट हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है उसको यूज़ करेंगे, सिंपल, समझ गए। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे भी कुछ वही है। तो देखो गाइस कैसे, सबसे पहले ये जो फीचर प्रोडक्ट्स है उसको हम टैकल करेंगे, देन धीरे धीरे हम सिंगल प्रोडक्ट्स एंड मेन प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एपीआई को कॉल करना ज़रूरी है। एंड अभी तक आपको लग रहा होगा कि एपीआई का नाम क्या है। सो गाइस, ये जो एपीआई है मैंने अपने ही सर्वर पे होस्ट किया हुआ है, ठीक है। वीपीएस होस्टिंजर से बाई की, बहुत औसम है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप देख सकते हो इतने सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है यहाँ पे। डोंट वरी, आप भी इसका यूज़ कर सकते हो बिंदास, ठीक है। एंड आप देख सकते हो वी हैव दिस आईडी, नेम, कंपनी, प्राइस, कलर्स, इमेज, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी एंड देन फीचर्स, ठीक है। एंड ऑसम, बस इतना ही है। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। तो मुझे अब इस जो एपीआई को है उसको मुझे कॉल करना। एंड बताना चाहूँगा ऑलरेडी इसको मैंने नोड एंड एक्सप्रेस की मदद से एक रेस्ट एपीआई बना के होस्ट कर चुका हूँ। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये जस्ट हमारा एपीआई ये है एंड हमारा मेन फंक्शन ये है। तो अब मैं यहाँ पे चलूँगा। देखो एक सिंपल सी बात, ठीक है। जब भी हम पेज को फर्स्ट टाइम रिफ्रेश करते हैं या लोड करते, डेटा ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है, समझ रहे हो, डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। मतलब मुझे कुछ तो ऐसा चाहिए जिससे मेरा एपीआई का कॉल ऑटोमेटिक हो जाए द मोमेंट मैं पेज लोड करूँ। एंड रिएक्ट हम यूज़ करें तो रिएक्ट में वी हैव यूज इफेक्ट हुक, ठीक है। इट्स सुपर डुपर ईजी एंड दिस इज इट। सो यहाँ पे चलते हैं फैट एरो फंक्शन एंड ओके फाइन, दिस इज इट, मेरा इतना काम हो गया है, ठीक है। अब यूज इफेक्ट हुक का काम आपको मालूम है गाइस। एंड एक चीज़ ज़रूर मैं ये करना चाहूँगा कि सिर्फ फर्स्ट टाइम द मोमेंट मैं पेज को लोड करूँ तो यहाँ पे मैंने एरे डिपेंडेंसी पास कर दी, तो सिर्फ एक ही बार चलेगा। एंड मैं यहाँ पे अब एक फंक्शन का नाम कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। एक फंक्शन कॉल करूँगा जहाँ पे हम उस एपीआई को फैच करेंगे, बेसिकली एपीआई का डेटा गेट करेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है। यूज इफेक्ट में जो भी रखोगे वो तो फर्स्ट टाइम चलने ही वाला है ना, द मोमेंट पेज रेंडर होते ही। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। गेट प्रोडक्ट्स लिखिए या गेट फीचर प्रोडक्ट्स, कुछ भी हम लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स। एंड दिस इज इट, परफेक्ट, ऑलराइट। अब हमें चाहिए हमारा वो एपीआई। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए, ठीक, हम ऊपर चलते हैं। कॉन्स्ट API विल बी इक्वल टू एंड दिस इज इट। तो ये हमारा API है, ये मेरे सर्वर का नाम है। बेसिकली एक पूजा का आइटम, इट मीन्स हमने एक ई कॉमर्स स्टार्टअप करने का सोच रहे जहाँ पे जितने भी पूजा रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे, आपका जो कुछ भी है वो होगा वहाँ पे। तो जस्ट उसी पे ही मैंने इसको ऐड किया हुआ है। अब इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा फिलहाल अभी, ठीक है। तो अब ये जो API है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे एज एन आर्गूमेंट मैंने पास कर दिया, सिंपल। अब ये जो गेट प्रोडक्ट्स है उसको मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। एंड आफ्टर ECMAScript 2015 या फैट एरो फंक्शन कॉल बाद में डिफाइन आपको पहले करना जरूरी है। सो डेट्स वाई मैं ऊपर जाके करने वाला हूँ यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स एंड ऑल राइट, दिस इज इट, ठीक है। सो ये जो एपीआई है बेसिकली ये डेटा है, ठीक है। मैं उसको एज एन URL बोल के उसको मैं गेट करवाई। अब ये मैंने एज अ पैरामीटर उसको यहाँ पे ले लिया। सो गाइस देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। एंड हाँ एक चीज़, अब वी नीड एक्सियोस, वी नीड एन एक्सियोस। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना क्योंकि आपने मेरा स्टार्टअप फाइल यूज़ किया है, राइट।
एंड यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि सारे जितने भी वीडियो सबका सोर्स कोड ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड ये मेरा मेन जो है एज इट इज़ जो रखा है मैंने, ये मेरा स्टार्टर फाइल है। इसमें ऑलरेडी मैंने जो पैकेज आप अगर देखोगे डॉट जेसन फाइल में, सो वी हैव एन एक्सियोस, सो वी हैव आवर एक्सियोस ओवर हियर। एंड डोंट वरी, आपने भी अगर मेरा ये स्टार्टर फाइल जो यूज़ किया होगा तो एक्सेस ऑलरेडी है वहाँ पे, हमें टेंशन नहीं लेना है। स्टिल अगर आपको नहीं आइडिया ये एक्सियोस क्या है, कहाँ से हमें मिलता है, तो सिंपली एक्सियोस लिखिए, वी हैव दिस npm js, ठीक है। यहाँ पे जाके अब ये जो npm इंस्टॉल एक्सियोस कर सकते हो। एंड वीकली डाउनलोड्स, माय गॉड कितना ज़्यादा, सिंपली कॉपी करके आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, हमें यहाँ पे एक वार्निंग आ रहा है, यूज इफेक्ट परफेक्ट, चलो ठीक है, एटलीस्ट आपको पता चल गया, राइट। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, बेसिकली यूज इफेक्ट को डिफाइन नहीं किया गया बोला है, सो कर देते, क्या हो गया, राइट। सो नाउ वो वार्निंग वहाँ पे जा चुका होगा, परफेक्ट, सी सक्सेसफुल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो मैं ठीक यहाँ पे चलता हूँ गाइस। देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऑलरेडी एक्सियोस के ऊपर मैं एकदम डिटेल वीडियो पूरा शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ऐड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जब भी हम डेटा को एपीआई कॉल करते हैं वो हमें कुछ रेस्पॉन्स देता है, तो मैं RES से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, थापा है आपका अपना खुद का नाम, बट रेस्पॉन्स थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो गाइस यहाँ पे सिंपली अब आपको क्या करना है, आपको एक्सियोस लिखना है एंड देन आपको एक मेथड कॉल करना पड़ेगा, एंड दैट इज गेट मेथड। गेट मतलब गेट करना, पोस्ट, पैच, डिलीट, ये सब हमने देखा है जब भी हम एपीआई की बात करते हैं, राइट। तो एक्सियोस डॉट गेट, एंड यहाँ पे अब आपको वो यूआरएल पास कर देना है, बेसिकली ये वाला यूआरएल, ठीक है। एंड इतना एक चीज़ याद रखना गाइस, जब भी आप इस तरीके से काम करते हो या एक्सियोस का यूज़ करते हो, ये आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। एंड इन जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस अगर रिटर्न करता है तो उसको हैंडल करने के बहुत सिंपलेस्ट तरीका, डैट इज़ यूजिंग प्रॉमिसेस ओनली, लाइक डॉट डॉट कैच करो। लेकिन उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाइड करने के लिए वी हैव एसिंक अवेट, राइट। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड एसिंक, ठीक है। एंड आई होप स्पेलिंग सही है, एसिंक अवेट तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब रुको, थोड़ा रुको, अवेट का मतलब यही है, डेटा में गेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुको, एक बार कंप्लीट हो जाए देता हूँ, कुछ ऐसा समझ लीजिए, सिंपल, ठीक है। तो कैसे अब आप देखना, कंट्रोल ऑल्ट एंड देन एल प्रेस करते ही कितने ऑसम तरीके से पूरा मुझे आ जाता है ये, ठीक है। सो दिस इज इट। अब मुझे डेटा मिल रहा है या नहीं यूजिंग एक्सियोस, वो देखना जरूरी है। एंड हाँ, इतना एक चीज़ याद रखो कि अगर आप यहाँ पे एक्सियोस यूज़ कर रहे हो तो हमें पता कैसे चलेगा, बेसिकली हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा कि ये एक्सियोस क्या चीज़ है। तो अगेन यहाँ पे चल के आपको इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इम्पोर्ट एक्सियोस आ जाना चाहिए वैसे तो, फ्रॉम एक्सियोस, परफेक्ट, चलो ठीक है। मैं अब चलता हूँ अपने कोड पे यहाँ पे, ठीक है। एंड मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट बेसिकली। एंड ये देखिएगा इसे, देखिए मुझे ऑब्जेक्ट मिल चुका है यहाँ पे, देखो। एंड उस पर अगर मैं चलता हूँ, देखा मुझे डेटा आ गया गाइस, एक्सियोस की मदद से कितना इजीली मुझे डेटा आ गया। अगर हम फेच एपीआई का यूज़ करते तो गाइस सिंपली क्या करता, वो पूरा का पूरा डेटा दे देता है एक ही बार में। लेकिन यहाँ पे आपको कन्फिग दे रहा है, यहाँ पे आपको एक डेटा ऑब्जेक्ट दे रहा है, उसके अंदर, सॉरी ये डेटा ऑब्जेक्ट नहीं है, डेटा आपका एक एरे है, आपको एक एरे प्रोवाइड कर रहा है, देन उसके अंदर आपको पूरा डेटा मिल रहा है, आपको हेडर्स मिल रहा है, आपको स्टेटस बता रहा है, स्टेटस टेक्स्ट रिक्वेस्ट, मतलब कितना औसम है कि अब यहाँ ये जो एक्सियोस आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी दे रहा है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इफ़ दिस स्टेटस कोड इज़ 200 देन ओनली शो दिस पार्ट, एल्स आप एरर थ्रो कर सकते हो। ये सारी फंक्शनैलिटी मिलता है, फैच एपीआई में आपको नहीं मिलता अगर आप सिंपली फैच मेथड यूज़ करते, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो डेटा एरे उसके अंदर आपको डेटा, आई मीन आपका एक्चुअल एपीआई का डेटा होता है। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शंस को मैं हटा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेरे सारे प्रोडक्ट्स किधर होंगे गाइस, होंगे वो अवेट यूज़ करना ही पड़ेगा, रेस्पॉन्स डॉट डेटा इस पर्टिकुलर एरे के अंदर होगा, सिंपल। तो अब अगर अगेन यहाँ पे मैं चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है। सो ऑसम सी गाइस, देखिए मुझे मेरा डेटा आ गया। सो गैस कैसा लगा आपको, था ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम। सो गैस बताना चाहूँगा आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आज बस हमें इतना ये देखना था कि अब हम कैसे एपीआई को कॉल करेंगे यूजिंग एक्सियोस। एपीआई का हमारा जो मेन यूआरएल था वो अब आपको पता चल चुका है, हमने उसको यूज इफेक्ट के अंदर रखा। अब गाइस हमें बस इतना चाहिए कि मेरा ये जो वेरिएबल है प्रोडक्ट्स नाम का, जिसके अंदर मेरे सारे एपीआई का डेटा है, उसको मुझे ग्लोबली स्टोर करना है, ठीक है। एंड उसके लिए वी नीड एंड स्टेट मैनेजमेंट, एंड इधर आप जाओगे यूज स्टेट हुक के साथ या आप जाओगे यूज रिड्यूसर हुक के साथ। तो गैस कल के वीडियो में हम देखेंगे यूज रिड्यूसर हुक कैसे काम करता है, एंड उसमें हम ये डेटा को ऐड करेंगे, एंड हमारे बहुत सारे इनिशियल डेटा है, लोडिंग, एरर एंड ऑल, वो सब कुछ हम कल के वीडियो में देखने वाले। सो लेट मी टेल यू गैस, कल का वीडियो और भी बहुत ज़्यादा औसम होने वाला, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्रिएट कर ली, उसमें हमने हमारा डेटा एपीआई का डेटा को गेट करके फैच करा लिया है।
अब इसको मुझे यूज़ रीड से हुक को पास करना है एंड देन हम अब उसको कॉल करेंगे, बेसिकली डिस्प्ले कराएंगे। सो दिस इज़ इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई नो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड शॉर्ट था, बट क्या कर सकते हैं, आई मीन समटाइम्स वीडियो बड़ा समटाइम्स छोटा हो जाता है, बट कल का वीडियो आई नो बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, सोर्स कोड ऑलरेडी अपडेटेड है, प्लीज़ मेरा न्यू चैनल उसको जरूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड वी आर वेरी क्लोज टू 5 लाख सब्सक्राइबर्स। सो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।